खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए आप सबों को जय मसीह की बोलता हूं। अपने और अपने परिवार की ओर से आप सबों को बहुत 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 जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने अपने वचन से हमें नवाजा है। भजन संहिता उसके पहले अध्याय के पहली आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अगर चलेंगे तो बीज नष्ट हो जाएगा, परमेश्वर का वचन नष्ट हो जाएगा, जड़ नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि ढिठाई का पाप पड़ा हुआ वहां पे। वो जड़ को अंदर जाना आना, लेकिन जब ढिठाई होती है तो जड़ को वो कड़ी हो जाती है भूमि, तो जड़ को अंदर नहीं जाने देती, परमेश्वर का कलाम नहीं जाने पाता है। आगे सुनिए, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। वो पुरुष धन्य है। पापी है, पापियों का मार्ग भी है भाई, और पापी है तो क्या करेंगे? पापी तो करेंगे, लेकिन धन्यता इस बात में है कि आप उनके मार्ग में खड़े ही नहीं होते। मार्ग भी है, पापी भी है, सब कुछ है, आप उससे बच करके निकल जाइए। आप उस मार्ग में, आप उनके दायरे में नहीं आएंगे, आप उनकी बातों में नहीं आएंगे। आगे सुनिए, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आज भरमार है ठट्ठा करने वाले, कह रहे वो तो ये करते, अरे वो तो वो करते, वो तो ये करते। जानते हैं क्यों? आगे की लाइन सुनिए, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। आज हमारी प्रसन्नता है ही नहीं, हम दुखी हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम निराश हैं, हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने मनुष्य की व्यवस्था को देखना शुरू किया। अरे इनका तो ये ठीक नहीं है, उनका तो ठीक। आप मनुष्य की व्यवस्था से कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो व्यवस्था है, इंसान की व्यवस्था तो किसी लायक नहीं, उसमें हमेशा हजार कमियां मिलेंगी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें इंसान की व्यवस्था पर नहीं, यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान करने के लिए कहा। वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। प्रभु आपने जो मेरे जीवन के लिए व्यवस्था किया है, हरी चराइयां दी है, सुखदाई जल के झरने दिए हैं, दुश्मनों के सामने आपने मेज बिछाया है, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में आप हमारे साथ, ये सब यहोवा की व्यवस्था है और यही आपको प्रसन्न करेगी। आप मनुष्य की व्यवस्था से कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इस चर्च में बहुत सी कमियां हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये मनुष्य की व्यवस्था है। मगर जब आप परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं ना, तो आपके दिल में प्रसन्नता आ जाएगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मनुष्यों की व्यवस्था से ऊपर उठिए और कहिए, प्रभु अपनी व्यवस्था दिखाइए। क्योंकि एक दिन तो मनुष्य की व्यवस्था छोड़ के हमको परमेश्वर की ही व्यवस्था में रहना है। उसी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी ने जो कानून और संविधान बनाए हैं। और सुनिए, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने देखा होगा हमारे देश में ध्यान पर बहुत जोर दिया जाता है। अंग्रेजी में उसको मेडिटेशन कहते हैं। बोले आंख बंद करके ऐसे बैठ जाओ, सांस ऐसे खींच लो। मैं सोच रहा हूं कि ये तो बाइबल का विषय है। वो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, मेडिटेट करता है, मेडिटेशन करता है। और मेडिटेशन याद रखिएगा अकेले होता है, ध्यान अकेले होता है। ठीक है, समूह में आप बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान तो आपको अकेले ही करना है। और ध्यान जानते क्या है? जब गाय घास खा करके दूध देती है, वही ध्यान है। वो उसके शरीर में ऐसा मिक्स हो जाता है कि वो पौष्टिक आहार पैदा कर देता है। जब आप परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करते हैं ना मित्रों, मेडिटेट करते हैं, केवल शब्द और वाक्य और वर्सेस उठा करके आप यहां वहां नहीं, ऐसे नहीं होता। उस पर ध्यान कीजिए, मेडिटेट कीजिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो घास चेंज हो जाती है, उसके बॉडी में जाके, गाय के बॉडी में जाके वो चेंज हो जाती है, और फिर प्रोड्यूस क्या होता है? जो उसका उत्पादन होता है वो दुग्ध होता है, वो पौष्टिक आहार होता है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन, उसकी व्यवस्था हमारे जीवनों में आकर के पौष्टिक आहार बन जाए, किसी के लिए वो जीवनदायी बन जाए।
मित्रों, प्रभु की व्यवस्था पर ध्यान कीजिए, मेडिटेट कीजिए। हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जब तक आप उसको मेडिटेट नहीं करेंगे, आप ध्यान नहीं देंगे, ये व्यवस्था और आप एक हो जाना चाहिए। ये वचन जब आपके कान में, आपके हृदय में, आपके मन में जाए, तो जो निकले उसमें से पता चले कि भाई ये तो पौष्टिक हो गया है, ये तो ताकतवर हो गया है, ये तो जीवनदायिनी हो गया है, ये तो किसी को प्रसन्न करने वाला हो गया है। यह है परमेश्वर की व्यवस्था। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह।